मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है जिसका नाम है बायोलॉजी की पाठशाला। अब बायोलॉजी की पाठशाला में मैं आपके सामने एनसीईआरटी की बायोलॉजी की बुक लेके आया हूँ, जो आने वाले नीट 2025 के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जिस चैप्टर से आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं और वहाँ से निश्चित रूप से क्वेश्चंस आएंगे तो आएंगे। और आपको ये ध्यान रखना है कि जहाँ-जहाँ से ये क्वेश्चंस आएँगे, उस चैप्टर का रिवीजन आपको मैक्सिमम टाइम कर लेना है। और उसी के एवज़ में मैं अपने इस चैनल पर एक ऐसी श्रृंखला शुरू करने जा रहा हूँ, जिसमें आपको इम्पोर्टेंट चैप्टर के वीडियो मिलेंगे, वो भी बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए। ज़्यादा बड़े वीडियो नहीं होंगे, बहुत ही शॉर्ट वीडियोज़ होंगे, जिसमें से 10 से 15 मिनट का वीडियो होगा, जिसमें मेरी कोशिश रहेगी आपका एक टॉपिक पूरी तरीके से क्लियर कर दे। और आपके सामने ये भी मैं ऑप्शन रखूँगा कि कहाँ-कहाँ से ऐसे-ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं, उसको भी इंडिकेट करते जाएँगे हम, जिससे कि आपको रिवीजन करते टाइम ये भी माइंड मेकअप होता रहे कि आपको क्वेश्चन किस टाइप के मिल सकते हैं। जितने भी बच्चे हैं जो कई बार परीक्षा में बैठ चुके हैं, जो इस बार पहली बार बैठेंगे, तो उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और उसी तरीके से मैं वीडियो मेरा रहेगा जिसमें कि सिर्फ़ और सिर्फ़ इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हों, क्योंकि समय बहुत ही कम है। और समय कम होने की वजह से सिर्फ़ कुछ ऐसे चैप्टर्स के वीडियोज़ आ सकते हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं उनके लिए। तो मेरी कोशिश रहेगी आप इसको रिविज़न करते रहें। इसी क्रम में हम बात करेंगे सबसे पहले चैप्टर नंबर 2, ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात करेंगे हम। ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, नीट की परीक्षा की दृष्टि से यहाँ से कम 4 क्वेश्चन तो आता ही आता है। 4 क्वेश्चन का मतलब होगा कि 16 नंबर, और 16 नंबर आप यहाँ से लेके जा सकते हैं आसानी से। और ये आप बिल्कुल याद रखिएगा कि एनटीए ने कुछ चेंजेज़ किए हैं, उस चेंजेज़ पे मैंने वीडियो बना दिया है, उस वीडियो को आप लोग देख लीजिए, समझ लीजिए। और एक चीज़ ध्यान रख लीजिएगा कि बायोलॉजी में जितने भी बच्चे हैं, जिनको भी बायोलॉजी में सबसे ज़्यादा नंबर मिलेगा, जिसमें कि 90 क्वेश्चंस होता है, और 90 क्वेश्चन का मतलब है कि 360 नंबर। और इस 360 नंबर में जो मैक्सिमम नंबर लेके आएँगे, वो मेरिट में उनको पहले प्राथमिकता दी जाएगी। मतलब कि बायोलॉजी वाले स्टूडेंट जिसमें नंबर बायोलॉजी में सबसे ज़्यादा आएगा, उनको बहुत ही ज़्यादा उनको रैंक में भी फ़ायदा हो सकता है। तो ये बात आप याद रखिएगा। ये एनटीए अभी जस्ट इसका नोटिफ़िकेशन जारी किया था, जिसमें ये बताया है। ठीक? अब आपको ये ध्यान में रखना है कि मेरे जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं आपके परीक्षा से रिलेटेड, मैं पिछले वीडियो में डाल चुका हूँ। उसको आप एक बार देखिएगा तो आपको ये चीज़ें से क्लियर हो जाएँगी। आइए हम बात करते हैं सबसे पहले चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक? अब ह्यूमन रिप्रोडक्शन में क्या-क्या चीज़ें हैं, इम्पोर्टेंट्स हैं, उसको आप देख लीजिए। कहाँ-कहाँ से क्वेश्चन्स आते हैं, ये भी मैं आपको बताऊँगा। और उसी क्रम में मैं आपको ये कुछ और चीज़ें इंडिकेट करूँगा कि हाँ, ये इम्पोर्टेंट है और यहाँ से ये क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहले आपको पढ़ना क्या-क्या है? ह्यूमन रिप्रोडक्शन से पढ़ना है आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, गैमेटोजेनेसिस क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है, फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन क्या होता है, प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट क्या होता है, और लास्ट में जो इसका 2.7 टॉपिक है वो है पार्चुराइजेशन एंड लैक्टेशन क्या होता है। ये भी आपको पढ़ना ही पढ़ना है। आइए ओवरव्यू में देखते हैं कि क्या-क्या चीज़ें इसमें दी गई हैं। उसके हिसाब से आपको कुछ चीज़ें और समझ में आ जाएँगी। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से भी कुछ क्वेश्चन्स ऐसे बनाता है टिप्पणी वाला, जहाँ से आपको कुछ चीज़ें लगेगा कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है। इस वजह से इसको भी ध्यान में रखिए और ये इसको भी थोड़ा-सा रिवीजन करते रहिए कि हाँ, क्या-क्या चीज़ें होती हैं। कुछ ऐसे टॉपिक्स को दिया है जहाँ से कुछ इंस्ट्रूमेंटल बेस्ड क्वेश्चन्स बन जाते हैं, उसके आंसर भी आ जाते हैं। जैसे लिखा है, as you are aware, humans are sexually reproducing and विविपेरस होता है। मतलब कि ह्यूमन सेक्सुअली रिप्रोडक्शन तो उसमें होता ही होता है, और वो विविपेरस होता है, मतलब बच्चे पैदा करने वाले होते हैं डायरेक्टली। देन आप आगे जब बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, द रिप्रोडक्टिव इवेंट्स इन ह्यूमन ह्यूमन इंक्लूड फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, जिसको हम गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। जैसा कि टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है, हर तरीके से उस टर्मिनोलॉजी में आपको क्या क्या चीज़ें समझ में वो देखना है। तो बता रहा है कि द
द रिप्रोडक्टिव इवेंट्स इज इवन इंक्लूड फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, मतलब इसकी शुरुआत कहाँ से होती है ये आपको समझना है। इसकी शुरुआत होती है गैमीट के फॉर्मेशन के साथ साथ, जिसको हम गैमेटोजेनेसिस के नाम से जानते हैं। अब ये गैमीट्स कौन कौन से, ये भी आपको ध्यान देना है। दैट इज स्पर्म, क्या हो जाएगा, दैट इज स्पर्म इन मेल एंड ओवम इन फीमेल, मतलब स्पर्म में क्या, मेल में क्या बनता है, स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, और फीमेल में क्या बनता है, ओवम का फॉर्मेशन होता है, और इसी के बनने की प्रक्रिया को ही हम गैमेटोजेनेसिस के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट की बात कर रहा है, और नेक्स्ट क्या बता रहा है, नेक्स्ट बता रहा है ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू द फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट्स इज नोन एज, मतलब इसको हम क्या कहते हैं कि जब स्पर्म को फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में ट्रांसफर किया जाता है तो इसको हम कहते हैं इंसेमिनेशन, मतलब सीमन का डिस्चार्ज होना, इसी को हम कहते हैं इंसेमिनेशंस। एंड फ्यूज द मेल एंड फीमेल गैमीट्स कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। अब जब फ्यूजन होता है, मेल और फीमेल गैमीट्स जब मिलते हैं, उस मिलने की प्रक्रिया को हम कहते हैं फ्यूजन, और उस होल प्रोसेस को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन क्या करता है, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट का फॉर्मेशन कर लेता है। दिस इज फॉलोड बाई फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट एंड इट अटैच्ड मेंट टू द यूटेराइन वॉल। ठीक, जब ये यूटेराइन वॉल के साथ अटैच करता है तो उसको हम क्या कहते हैं कि वो इस प्रक्रिया के थ्रू आता है, जिसमें वो ये कहलाता है कि ये इम्प्लांटेशन हो गया, मतलब कि जो भी एम्ब्रियो बना था उस एम्ब्रियो को यूटेराइन वॉल के साथ क्या कर दिया गया, अटैच कर दिया गया, और अटैच होने की प्रोसेस को ही हम कहते हैं इम्प्लांटेशंस। ठीक, देन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, जिसको हम कहते हैं गैस्टेशन, मतलब कि जब एम्ब्रियो है उसमें जो भी डेवलपमेंट होता है उस डेवलपमेंट के आधार पर उसको हम कहते हैं गैस्टेशन पीरियड चल रहा है। ठीक, एंड डिलीवरी ऑफ द बेबी। अब बेबी का जब जन्म होगा तो जन्म की के लिए हम जो अपने बायोलॉजी के लैंग्वेज में यूज करते हैं उसको हम कहते हैं पार्चुराइजेशंस, मतलब बर्थ ऑफ बेबी की बात हम करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, पार्चुराइजेशन के नाम से जानते हैं। अब ये सारी प्रक्रिया कब शुरू होती है ये भी आपको ध्यान देना है, और इस कंडीशन के आधार पर ही आप ये देखेंगे कि ये कैसे कैसे प्रक्रिया चल रही है। ठीक, यू हैव लर्न दैट दीज रिप्रोडक्टिव इवेंट्स ऑकर आफ्टर पुबर्टी, मतलब ये कब, जब हम इसके बारे में पढ़ना शुरू कर देते हैं तो ये दिखाता है कि इस रिप्रोडक्टिव इवेंट्स को हम कब शुरू करते हैं, जब ये ऑकर होता है आफ्टर पुबर्टी, मतलब जैसे जैसे 13-14 साल का उम्र होता है उसी समय से इसकी प्रक्रिया शुरू हो जाती है बनने की। ठीक, दीज आर रिमार्केबल डिफरेंस बिटवीन द रिप्रोडक्टिव इवेंट्स एंड इन द मेल एंड द फीमेल, मतलब ये मेल में अलग तरीके से और फीमेल में अलग तरीके से होता है। इसका एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं किस कंडीशन से होता है। फॉर एग्जाम्पल की बात करें, स्पर्म फॉर्मेशन कॉन्टिन्यूअस इवन इन ओल्ड मैन। ओल्ड मैन मतलब कि जो स्पर्म का फॉर्मेशन होता है किसी भी व्यक्ति में वो उसके वृद्धावस्था अवस्था तक होता है, बट फॉर्मेशन ऑफ ओवम सीजेज इन वोमेन अराउंड द एजेस ऑफ द 50 ईयर्स, मतलब कि जो महिलाएं होती हैं उन महिलाओं में ये ओवम का फॉर्मेशन 50 साल के बाद बंद हो जाता है, फिर दोबारा नहीं बनता है। इस क्रम में हम सबसे पहले सिस्टम की जो बात करेंगे वो सिस्टम आपका आता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक, अब हम सबसे पहले बात करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात करेंगे। अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेनली रूप से आप जानते ही हैं उसकी चीज़ों के बारे में। देन होता कहाँ है, ये पाया कहाँ जाता है, इसमें क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात करें। द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज लोकेटेड इन द पेल्विस रीजन्स, ये पाया जाता है पेल्विस रीजन में पाया जाता है। इट इंक्लूड्स ए पेयर ऑफ टेस्टिस, जिसमें दो पेयर मतलब कि एक पेयर में पाए जाते हैं टेस्टिस पाई जाती है, अलॉन्ग विथ उसके साथ साथ क्या हो जाता है हो रहता है एक्सेसरी डक्ट्स पाए जाते हैं, ग्लैंड्स पाई जाती हैं, और उसके साथ साथ ये दिखा रहा है कि एक्सटर्नल जेनाइटिलिया भी प्रेजेंट होती है। अभी आपको फिगर में सारी चीज़ समझ में आ जाएंगी क्लियर तरीके से, अब ध्यान रखिएगा।
फिगर की चर्चा भी कुछ देर में हम करेंगे। सबसे पहले हम इसके बारे में बात कर लेते हैं, फिर आपको समझ में आएगा कि ये क्या क्या होता है। The testes are situated outside the abdominal cavity within a pouch called scrotum। कह रहा है कि जो टेस्टिस होता है वो एबिडोमिनल मतलब कि पेट की केविटी से बाहर होता है, एक पाउच के अंदर होता है। उस पाउच का नाम है स्क्रोटम के नाम से ये जाना जाता है। ठीक, द स्क्रोटम हेल्प्स द मेंटेनिंग द लो टेम्परेचर ऑफ द टेस्टिस। अब ये पेट से बाहर क्यों होता है? पेट से बाहर होने का रीज़न ये भी है कि यदि ये पेट से बाहर नहीं होगा तो बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री का होता है, और जिसमें स्पर्म का जो फॉर्मेशन होगा वो मेच्योरिटी का वाला नहीं हो सकता है। मतलब क्या है कि 37 डिग्री टेम्परेचर जो बॉडी का टेम्परेचर है, इससे उस स्पर्म के फॉर्मेशन में क्या हो सकती है, कठिनाइयाँ आ सकती हैं, डिफिकल्टीज हो सकती है, जिसकी वजह से जो टेस्टिस होता है उस टेस्टिस को एब्डोमिनल कैविटी से बाहर रखा जाता है, और जिस पाउच में रखा जाता है उस पाउच का नाम है स्क्रोटम। ठीक, और ये स्क्रोटम क्या करता है? स्क्रोटम ये मेंटेन करता है कि 2 से 2.5 डिग्री के आसपास लो टेम्परेचर रखता है, जो मेंटेन रखता है हमारे बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर से। ठीक, जिससे कि मेंटेन्ड है, हमारे बॉडी का 37 डिग्री होता है, अभी मैंने आपको बताया है, और उससे ये कम होता है, 2 से 2.5 डिग्री के आसपास कम होता है, जिससे कि इसका जो टेम्परेचर है वो पूरी तरीके से मेंटेन्ड है। और उसमें मदद करने का काम कौन करता है? वो काम करता है स्क्रोटम। अब देखिए कि आपके लिए क्वेश्चन कहाँ बन सकता है, ये ध्यान रखिएगा। स्क्रोटम हेल्प्स इन मेंटेनिंग द लो टेम्परेचर ऑफ द टेस्टिस। अब ये जो आपका मैंने अंडरलाइन किया है, ये अंडरलाइनिंग दिखा रहा है, ये आपको स्टेटमेंटल बेस्ड क्वेश्चन पे आ सकता है। जैसे विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, इस तरीके पूछ सकता है, और उसमें आपको ये चीज़ इंडिकेट करके एक स्टेटमेंट में डाल दे, उसके बाद अदर अदर करके डाल दे, तो आपका क्वेश्चन भी यही से उठा लिया है और आपका आंसर भी यही दे दिया है। इस वजह से इस चीज़ को आपको याद रखना है कि आखिर स्क्रोटम का मेन फंक्शन क्या है। जो पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है बाहर, बॉडी से बाहर होता है, और लेकिन वो मेन फंक्शन उसका करता है कि वो 2 से 2.5 डिग्री जो टेम्परेचर होता है टेस्टिस का, उसको मेंटेन करने में मदद करता है। ये इसका मेन कार्य है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, तो आप इसको लाइक और शेयर सब्सक्राइब करते रहें, नहीं तो और लोगों को नहीं मिल पाएगा इतनी अच्छी जानकारी। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा आपका। देन आप बात करते हैं नेसेसरी फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस, मतलब कि वो जो टेम्परेचर है, अभी मैंने आपसे बात जिक्र किया, ये जो टेम्परेचर है ये बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस तभी जाकर स्पर्म का फॉर्मेशन होगा, अदरवाइज फॉर्मेशन नहीं हो सकता है। ठीक, इन एडल्ट हम वयस्कों में बात करेंगे तो ईच टेस्टिस इज ओवल इन शेप, मतलब कि अंडे की आकार का होता है, विथ ए लेंथ, जिसकी लंबाई होती है 4 से 5 सेंटीमीटर, एंड ए विड्थ ऑफ द अबाउट 2 to 3 सेंटीमीटर, मतलब उसकी जो चौड़ाई होती है वो चौड़ाई लगभग 2 से 3 सेंटीमीटर के आसपास की होती है। द टेस्टिस इज कवर्ड बाय द डेंस कवरिंग। अब टेस्टिस के ऊपर एक बहुत ही कवरिंग लगी रहती है, डेंस कवरिंग होती है। ठीक, ईच टेस्टिस हैज़ अबाउट 250 कंपार्टमेंट्स कॉल्ड टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, मतलब एक टेस्टिस में 250 कंपार्टमेंट्स पाए जाते हैं, और उन 250 कंपार्टमेंट्स को हम टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के नाम से जानते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए, कभी कभी ये यहाँ से जो क्वेश्चन का पैटर्न बना सकता है, वो क्या कर सकता है, वो ये भी स्टेटमेंटल बेस्ड क्वेश्चन में यहाँ से और यहाँ तक चीज़ों को इंडिकेट कर सकता है, या फिर यहाँ तक इस चीज़ों को इंडिकेट कर सकता है, और ये भी कर सकता है यहाँ से लेके यहाँ तक इस चीज़ को भी वो आपको सामने ये क्या कर सकता है, क्वेश्चन बनाकर दे सकता है। इस वजह से कुछ चीज़ें जहाँ जहाँ टॉपिक वाइज हो सकती है, बनने की प्रोसेस हो सकता है, मैं वहाँ से इंडिकेट कर दूंगा, और उम्मीद करूँगा कि आपको समझ में भी आएगा। आगे बढ़ते हैं हम। अब आगे जब हम बढ़ेंगे तो कुछ और चीज़ों के बारे में बात करेंगे, जिसमें से ये क्लियर हो जाएगा कि क्या क्या चीज़ें उसमें पाई जाती हैं। देखिएगा, ईच लोब्यूल, अब देखिए ईच लोब्यूल कंटेन्स 1 to 3 हाईली क्वाइल्ड सेमनीफेरस टिब्यूल्स इन विच स्पर्म आर प्रोड्यूस। कह रहा है कि कितने कितने होते हैं, 250 टेस्टिकुलर
लोब्यूल्स होते हैं। अब 250 में से एक में, मतलब एक जो ऐसी लाइनिंग होगी, इस लाइनिंग में क्या पाया जाएगा, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स पाया जाएगा, जो 2 से 3 बार, मतलब क्या हो रहा है, 1 से 3 बार हाईली क्वाइल्ड ऐसे हो सकता है पूरा, ठीक। और उसी के अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन हो सकता है, ये ध्यान में आप रखिए, ठीक। क्लियर, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने के साथ साथ हम कुछ चीज़ें और देखेंगे, क्या क्या चीज़ें दिया है इसके साथ लाइन वाइज, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा, ठीक। ईच सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, कह रहा है कि ईच सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स इज लाइंड ऑन इट्स इनसाइड बाय 2 टाइप्स, मतलब कह रहा है उसमें 2 तरह के सेल्स से बना हुआ है। इज कॉल्ड मेल जर्म सेल्स, जिसको हम स्पर्मेटोगोनिया के नाम से भी जानते हैं, एंड द सर्टोरी सेल्स। अब देखो, मेल किसके अंदर है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर 2 टाइप की सेल्स पाई जाती हैं, जिसको एक को हम कहते हैं मेल जर्म सेल्स और दूसरे को कहते हैं सर्टोली सेल्स। मेल जर्म सेल्स को हम स्पर्मेटोगोनिया के नाम से भी जानते हैं। अब द मेल जर्म सेल्स अंडरगोज मियोटिक डिवीजन फाइनली लीडिंग टू स्पर्म फॉर्मेशन। अब ये क्या करता है, ये मियोटिक डिवीजन को फॉलो करता है, मतलब सीधे सीधे, क्योंकि नंबर ऑफ क्रोमोसोम को क्या करना है, 46 से 23 करना है, ठीक, मतलब आधा करना है। तो आधा करने के लिए अर्धसूत्री विभाजन करेगा, और उस अर्धसूत्री विभाजन के लिए के साथ साथ वो स्पर्म का फॉर्मेशन कर देगा, ठीक। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो इस आगे बढ़ने में क्या कह रहा है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा बहुत अच्छे तरीके से। वाइल सर्टोली प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द जर्म सेल्स। अब आपको ध्यान रखना है कि सर्टोली सेल्स है, पहला था मेल जर्म सेल्स और दूसरा था सर्टोली सेल्स, और दोनों कहाँ पे, एक ही जगह पे पाए जाते थे। अब क्या कर रहा है कि जो फॉर्मेशन स्पर्म का हो रहा है, इस डेवलपिंग स्पर्म को या फॉर्मेशन वाले स्पर्म को ये सर्टोली सेल्स क्या देता है, न्यूट्रिशन देने का कार्य करता है, ठीक। अब यहाँ क्वेश्चन क्या बन सकता है, या क्वेश्चन बन सकता है विच इज द मेन फंक्शन ऑफ सर्टोली सेल्स, ठीक। अब ऐसे क्वेश्चन बना सकता है, विच इज द मेन फंक्शन ऑफ सर्टोली सेल्स, ठीक। उसमें लिखा रहेगा प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द जर्म सेल्स। एक आंसर ये हो सकता है, एक तो मेन आंसर ये रहेगा। दूसरा कह सकता है सपोर्टिंग रोल इन स्पर्म फॉर्मेशन, ठीक, या न्यूट्रिशन इन अदर जो सेल्स होगा, पार्ट्स होगा, उसको कह सकता है। लेकिन ये ध्यान रखना है कि सर्टोली सेल्स का कार्य सिर्फ एक ही है कि वो आपको क्या देता है, मतलब वो क्या देता है, वो स्पर्म के फॉर्मेशन में न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, जिससे कि फॉर्मेशन हो जाए प्रॉपर तरीके से। द रीजन इज आउटसाइड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स कॉल्ड इंटरस्टिशियल स्पेस। अब क्या कि जो ट्यूब्यूल्स हैं, उन ट्यूब्यूल्स के बाहर कुछ स्पेस पाया जाता है, और उस स्पेस को हम इंटरस्टिशियल स्पेस के नाम से जानते हैं। कंटेन स्मॉल ब्लड वेसल, जिसके पास स्मॉल ब्लड वेसल्स होता है, एंड इंटरस्टिशियल सेल्स आर लीडिंग सेल्स होती है, ठीक। लीडिंग सेल्स पाई जाती है, और लीडिंग सेल्स क्या करती है, लीडिंग सेल्स सिंथेसाइज एंड सिक्रीट टेस्टिकुलर हार्मोन्स, ठीक है, टेस्टिकुलर हार्मोन्स का सिक्रेशन करती है। और वो टेस्टिकुलर हार्मोन्स क्या करता है, ये भी आप देखिए, टेस्टिकुलर हार्मोन्स का फॉर्मेशन करती है, कॉल्ड एंड्रोजन का फॉर्मेशन होता है जिसका, ठीक। इसको हम क्या कहते हैं, एंड्रोजन के नाम से जानते हैं। अदर इम्यूनोलॉजिकली कंपोनेंट सेल्स आर आल्सो प्रेजेंट, मतलब अदर भी इम्यूनोलॉजिकली सेल्स होती हैं जो वहाँ पर उसको प्रोडक्शन देने का काम करती हैं, जिससे कि कहीं से कोई भी डिफ़िकल्टीज ना आने पाए, ठीक। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। तो आप इस चीज़ को देखते रहिएगा किस तरीके से ये चीज़ इसमें दिया हुआ है। अब हम कुछ चीज़ों के साथ साथ हम कुछ आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के साथ साथ क्या देखेंगे इसमें, द मेल सेक्स accessory duct इंक्लूडिंग रेटेड सिस्टिस, वासा डिफरेंसिया, इपिडिडाइमिस, वासा डिफरेंस, ये 4 चीज़ें और पाई जाती हैं। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ द टेस्टिस ओपन इनटू द वासा डिफरेंसिया, मतलब कहाँ खुलता है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स कहाँ पे किसको खोलेगा, वासा डिफरेंसिया में ओपन होगा, ठीक। किसके थ्रू होगा, ये थ्रू होगा, इसके थ्रू होगा, मतलब एक चीज़ ना, एक साइकिल बन रही है कैसे, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स किसके थ्रू, रेटिस सिस्टिस के थ्रू वासा डिफरेंसिया में खोलेगा, ठीक, थ्रू रेटिस सिस्टिस, ये आपको लिखा हुआ है। वासा डिफरेंसिया लीव द टेस्टिस
अब वासा एफरेंस क्या करता है, टेस्टिस से बाहर जाता है, ओपन इनटू एपिडिडाइमिस, और ये कहाँ पे खुलता है, ये इस जगह पे खुलता है, ठीक, अलोंग द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द ईच टेस्टिस, मतलब पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द ईच टेस्टिस जाकर ये खुलता है, जहाँ पर ये पाया जाता है, ठीक। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। द एपिडिडाइमिस लीड टू द वास डिफरेंस, अब वो एपिडिडाइमिस आगे बढ़ता है और वास डिफरेंस के रूप में सामने आता है। दैट असेंड टू द एब्डोमेन, और ये किसकी तरफ चढ़ता है, एब्डोमेन की तरफ चढ़ता है। एंड लूप ओवर द यूरिनरी ब्लैडर, और यूरिनरी ब्लैडर से ऊपर से घूमते हुए ये नीचे की तरफ आता है। इट्स रिसीव ए डक्ट फ्रॉम सेमिनल वेजाइकल, जो एक डक्ट आती है सेमिनल वेजाइकल, उसमें के साथ ये जुड़ता है। एंड ओपन इनटू द यूरेथ्रा, और वो कहाँ पे खुलता है जाकर लास्ट में, सबसे लास्ट वाला जो पार्ट होता है वो था यूरेथ्रा एज द एजाकुलेटरी डक्ट, जो कि एक तरीके से एजाकुलेटरी डक्ट होता है, उसमें जाके खुलता है। दीज डक्ट स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट द स्पर्म फ्रॉम द टेस्टिस टू द आउटसाइड थ्रो यूरेथ्रा। अब क्या करता है कि वो ट्रांसपोर्ट करता है स्पर्म को, और टेस्टिस से ट्रांसफर करते हुए स्पर्म को बाहर लाता है जो डक्ट के थ्रू, और आउटसाइड थ्रो द यूरेथ्रा, और यूरेथ्रा के थ्रू वो क्या कर लेता है, वो कर लेता है, बाहर कर देता है, ठीक। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा बहुत अच्छे तरीके से। द यूरेथ्रा वर्जिनेट फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा कहाँ से बना हुआ है, वो यूरिनरी ब्लैडर से बना हुआ है, ठीक। एक्सटेंडेड थ्रो द पेनिस टू इट एक्सटर्नल ओपनिंग इज कॉल्ड यूरेथ्रल मीटस के नाम से जाना जाता है, मतलब बाहर जब खुलता है, जो बाहर खुलने वाली ओपनिंग होती है उसको हम यूरेथ्रल मीटस के नाम से जानते हैं। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा, तो बहुत ही अच्छी बात है, इसको लाइक और शेयर सब्सक्राइब करते रहें। अभी हम इसके फिगर की बात करेंगे, लेकिन पहले हम थियरी की बात कर लें, तब आपको हम फिगर की बात करेंगे। द पेनिस इज ए मेल एक्सटर्नल जेनाइटिया, पेनिस क्या है, मेल एक्सटर्नल जेनाइटलिया है। इट इज मेड अप ऑफ स्पेशल टिश्यूज दैट हेल्प टू इरेक्शन ऑफ द पेनिस टू फैसिलिटेट इंसेमिनेशन, मतलब ये एक स्पेशल टाइप के टिश्यू से बना हुआ है जो इरेक्शन में, मतलब इसको इरेक्शन कराता है, इरेक्शन का मतलब होता है टाइट करने में मदद करता है। देन पेनिस टू फैसिलिटेट इंसेमिनेशन, और वो स्पर्म को इंसेमिनेशन करे, मतलब उस स्पर्म को डिस्चार्ज करने में मदद करता है। इनलार्ज्ड एंड ऑफ पेनिस कॉल्ड ग्लैंड पेनिस, जो पेनिस का सबसे ऊपर वाला हिस्सा होता है उसको ग्लैंड पेनिस के नाम से जानते हैं। और ये ग्लैंड पेनिस इज कवर्ड बाय द लूज फोल्डेड स्किन कॉल्ड फोर स्किन, जिसको हम क्या कहते हैं, फोर स्किन के नाम से जानते हैं, जो उसको कवर किए हुए रहता है, जिससे कि कोई भी डिफिकल्टीज ना आए। नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं, क्या कहता है, द मेल एसेसरी ग्लैंड्स इंक्लूड पेयर सेमिनल वेजाइकल्स एंड प्रोस्टेट्स एंड पेयर्ड बल्बुथ्रल ग्लैंड्स। सिक्रीशन ऑफ दीज ग्लैंड्स कंस्टिट्यूट ए सेमिनल प्लाज्मा, एक तरह का लिक्विड का फॉर्मेशन करता है, विच इज रिच इन फ्रक्टोज, इसमें क्या क्या चीज़ें सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं, फ्रक्टोज पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है, एंड सर्टेन टाइप ऑफ एंजाइम्स। दिस सिक्रीशन इन बल्बुथ्रल ग्लैंड्स इज आल्सो हेल्प इन द लुब्रिकेशन ऑफ द पेनिस, मतलब कि नमी बनाए रखता है पेनिस में, जिससे कि उसको कोई भी डिफिकल्टीज नहीं आती है, ठीक। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, ये लाइन बाई लाइन मैंने आपको एनसीईआरटी में बता रहा हूँ, ठीक। हम आगे बढ़ते हैं, अब हम कुछ बात करेंगे इसके फिगर की, उसके बाद हम बात करेंगे इसमें क्या क्या चीज़ें और होती हैं उसके बाद, ठीक। जिसकी हमने बात किया है वो आप देख लीजिएगा, ठीक। देखिए ध्यान से, यूटेरस है, सेमिनल वेजाइकल्स, ये है जो दिख रहा है आपको, ये सेमिनल वेजाइकल्स है, ठीक। देन यूरिनरी ब्लैडर, आपको येलो कलर का ये दिख रहा है, लाइट कलर का, ये क्या है, यूरिनरी ब्लैडर है। वासा इफ्रेंस, देखो वासा इफ्रेंस ये है पूरा हिस्सा, ठीक। प्रोस्टेट ग्लैंड्स है, देखिएगा एक छोटा सा हिस्सा है जहाँ पर ये जाके जुड़ा हुआ है। पेनिस है, ये वाला पूरा हिस्सा पेनिस वाला, यूरेथ्रा है जो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिखाता है, ये पूरा यूरेथ्रा है। ग्लैंड पेनिस जो ऊपर वाला हिस्सा होता है उसको ग्लैंड पेनिस कहते हैं। फोर स्किन जो उसके ऊपर कवरिंग होती है, ये मैंने आपको पूरा बताया था, ठीक। एजाकुलेटरी डक्ट, अब ये दिखा रहा है कि एजाकुलेटरी डक्ट कहाँ है, ये आप देख लीजिए,
उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। एजाकुलेटरी डक्ट है, अब देख लीजिए एजाकुलेटरी डक्ट है, ये इस जगह से जुड़ा हुआ है जहाँ पर वासा एफ्रेंसिया आके अटैच हुआ है और वहीं पे जाकर सेमिनल जो वजाइकल्स है वो है, उसका डक्ट है, वो जाके उसके साथ जुड़ा हुआ है, वो दोनों चीज़ें एक साथ जुड़ रही हैं। ठीक, देन रेक्टम का पोर्शन यहाँ दे दिया है और एनस भी दिया है, तो इन सब दोनों से कोई खास मतलब नहीं है, हमें जिससे मतलब उसे है ये है टेस्टिस और उसके ऊपर जो कवरिंग है स्क्रोटम। अब यही हिस्सा आपका है 4 से 5 सेंटीमीटर का होता है। ठीक, और ये वाला जो हिस्सा होता है ये हिस्सा आपका कहलाता है 2 से 3 सेंटीमीटर का चौड़ाई का होता है। ठीक, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया था। और ये देखिए गांठनुमा स्ट्रक्चर बना हुआ एक दिख रहा है ना, इसी को बल्बोथेरल ग्लैंड्स के नाम से जानते हैं। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। अब जब समझ में आना चाहिए, ये आप देख लीजिए यूरेटर है, यूरिनरी ब्लैडर है, वास्ट डिफरेंस, ये देखिए वास्ट डिफरेंस है, क्लियर हो रहा है सीधे सीधे, वास्ट डिफरेंस है। ठीक, डिफरेंस। देन सेमिनल वेजाइकल, देखिए ये जो येलो कलर का है ये है सेमिनल वेजाइकल। प्रोस्टेट ग्लैंड्स, ये क्लियर करिएगा, देखिएगा ये जो पत्ती नागी स्ट्रक्चर बना ये भी है। बल्बोथेरल ग्लैंड्स कहाँ है, ये देखिए जो निकला हुआ है ये बल्बोथेरल ग्लैंड्स है। यूरेथ्रा क्या है, जो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है दिख रहा है, ये यूरेथ्रा है। ठीक, और इसके साथ साथ ईपीडिडाइमिस, ये ईपीडिडाइमिस है जो लास्टली कंबाइन करके बनाता है क्या, वो बना रहा है वास्ट डिफरेंस। ठीक, क्लियर। देन रेटेड टेस्टिस्ट, वासा इफ्रेंसिया एंड टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, अब जो अंदर जितने भी हैं ये टेस्टिकुलर लोब्यूल्स ये यहाँ पे पूरे प्रेजेंट हैं। ठीक, रेटेड टेस्टिस जहाँ पर ये ओपन हो रहा है जिसके थ्रू, वो रेटेड टेस्टिस है, ये वाला पूरा हिस्सा रेटेड टेस्टिस है। और ये वासा इफ्रेंसिया एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाती है जो जाके जुड़ती है किसके साथ, वो जुड़ती है ईपीडिडाइमिस के साथ। ठीक, तो ये पूरा स्ट्रक्चर्स बना लेता है जिसकी वजह से इंसेमिनेशन करने में मेल को कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक, और ये ग्लैंस पेनिस की जो हम बात कर रहे थे अभी अभी आप पीछे देखे होंगे, ये वाला हिस्सा है, पूरा ये हिस्सा दिखाता है। ठीक, और इसके ऊपर एक कवरिंग ऐसे लगी होती है, उस कवरिंग के ऊपर ही, ठीक, उसी को हम फोर स्किन नाम से जानते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहें। अब यहाँ हम आते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह पे आ गए हैं, जहाँ पर आपको पता चलेगा कि किस तरीके से फॉर्मेशन होता है किसका, स्पर्म का। ठीक, अब देखिए कि जितने भी रेड कलर वाले हिस्से हैं, ये पूरा हिस्सा, ये जितने भी रेड कलर वाले हिस्से हैं, सभी रेड कलर को हम किसके नाम से जानते हैं, इंटरस्टिशियल सेल्स होती हैं। ठीक, और इस इंटरस्टिशियल सेल्स में ही लीडिंग सेल्स होती हैं, और उसी लीडिंग सेल्स से क्या होता है, एंड्रोजन का सिक्रीशन किया जाता है। अब हम आगे देखेंगे तो स्पर्मेटोगोनिया की सेल्स है स्पेशल टाइप की। अब देखेंगे इसके अंदर है, कहाँ पे है, ये जो पूरा हिस्सा है इधर वाला जो इधर है, ये सब क्या है, स्पर्मेटोगोनिया की सेल्स है जहाँ से स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। ठीक, देन उसके बाद जब देखेंगे कि ये जो हिस्सा है, ये वाला पूरा हिस्सा इसको दिखा रहा है क्या, ये स्पर्म का, ये स्पर्मेटोजोआ है जिसको हम स्पर्म के नाम से जानते हैं। ठीक, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। तो और लास्टली आप देखेंगे कि इस पूरे फिगर में ये है सर्टोली सेल्स, जितने भी डार्क राउंडेड कलर के दिख रहे हैं, जितने भी डार्क राउंडेड कलर के दिख रहे हैं, ये सब पूरे जो हिस्से वाले हैं ये सब क्या हैं, ये सर्टोली सेल्स हैं। एक बार आपको ध्यान दिलाने कि इसका फंक्शन क्या है, डेवलपिंग मतलब स्पर्मेटोजोआ है, स्पर्मेटोगोनिया को की सेल्स को, जहाँ से स्पर्म स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है, उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराने का कार्य होता है किसका, सर्टोली सेल्स का। ये आपको बार बार याद रखना चाहिए, जहाँ से आपको इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चंस मिल सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी जो वीडियो है बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम फिर अगले वीडियो में मिलेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ, और उसमें आपको मैं बताऊंगा क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे होती हैं। फिर लास्टली हम आगे चलेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए नमस्कार।